टाइम एकदम 5 बज रहे होंगे मेरे हिसाब से, रात हो रही 5:10। हेलो गाइस। अभी अंधेरा कुछ नहीं दिखता। बहुत ज़्यादा कम हो गया। पिछली बार यहाँ तक का पानी पता नहीं रात में दिख रहा है नहीं दिख रहा, और पीछे चली गई गंगा का पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया। चलो चलते हैं फिर नाम तो फिर कहो जय बाबा की। मुझे पानी लग गया। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है एकदम से। भैया आप नहीं जा रहे? जाऊंगा मैं अभी। ठीक है। जय बाबा की। इसके अलावा और कुछ आता है? जय बाबा के अंदर कितने हैं बताओ? बाबा के अंदर आएंगे जय बनिवारे बाबा की, भोले बाबा की, थोड़ी तेज बोलो। बाबा की, संगम महाराज जी की, और सारे पंडाओं की बाबा की, सब बाबा आए। और श्याम बाबा की, श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा की। तो फिर कहो जय बाबा की। इसलिए और बनिवारे बाबा, बनिवारे बाबा। इसलिए हर बाबा के हमेशा ही बोल देता है जय बाबा के, उसके अंदर ही सारे आ जाते हैं। तो आज मॉर्निंग वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मैं नहाऊंगी नहीं, बस ये 3 लोग नहाएंगे। तो भाई ये सीटें लगा रही है, नहा तो पाएगी नहीं अभी। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो अब थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया है। देखो यहाँ पे सूरज की किरणें आ रही हैं बस। अब थोड़ी देर में बिल्कुल धूप निकलने वाली है। तो आज हम लड्डू गोपाल को नहीं लेके आए हैं क्योंकि हम लोग जल्दी आए हैं काफ़ी। लड्डू गोपाल अभी सो रहे हैं घर पे। ये लोग सीटी इसलिए बजा रहे हैं ताकि, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड्री चले गए हैं।
माना कि पानी इतना है नहीं, बट फिर भी लोग पूजन कर रहे हैं। तो ये जो है, ये है गंगा रेती, और मम्मी इसको अपनी चुन्नी में हमेशा लेके आती है घर ले जाने के लिए। वैसे आज हमारा लास्ट डे है त्रिवेणी संगम के लिए, उसके बाद शायद ही हम आए, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है घर से ये प्रयागराज। एंड अभी भैया आ रहे हैं, कैन लेके, कैन रख के फिर नहाने के लिए जाएंगे दोबारा। अब की बार तो पानी सच में बहुत कम हो गया है। मतलब जो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो जगह है, यहाँ पे होता है संगम, और यहाँ तक लोग जो है वो हमें बोट में लेके आते थे कि संगम यहाँ पे तीनों नदी का जो है मिलाप हो रहा है, और यहाँ पे नहाने से बहुत सारा फल मिलता है। बट अब तो हम यहाँ पे पैदल ही जा सकते हैं, इतना कम पानी हो गया। और पहले जो ये पूरी चढ़ाई जो यहाँ से है, यहाँ पे तो इस साइड कुछ नहीं है, उस साइड बहुत ज़्यादा है। अगर हम और दूर जाते हैं किले के पास, बहुत दूर है वो यहाँ से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तब तक यहाँ पे पानी रहता था। बट अब तो पानी का स्तर इतना कम हो गया है कि पैदल ही आ चलते हैं। यहाँ पे लोग जो है वो दीपदान कर रहे हैं। और अब तो उस साइड भी जो है, जैसे ये जो है, यहाँ पे भी एक मंदिर है बहुत अच्छा। और जैसे देखो ये बोट आ रही है, ये जा रही है। पहले हम ना ऐसे ही बैठ के आते थे, और वो काफ़ी दूर पड़ जाता है किले के पास। किला जो है वो आर्मी सिक्योरिटी के बेसिस पर इसलिए बंद है, वो काफ़ी, उसको हम देख नहीं सकते। और उस दिन हम जो गए थे पातालपुरी, वो भी उसके अंदर ही है। तो ये वो कैन है जब ये लोग भर के लेके आए थे, क्योंकि मेरी मम्मी को लग रहा है कि फिर तो कभी मतलब संगम का पानी मिलेगा। लग क्या रहा है, ऑब्वियस सी बात भी है, बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर से, तो इसलिए मम्मी संगम का पानी बहुत ज़्यादा लेके जा रही है घर पे। क्योंकि गंगा का तो अवेलेबल हो जाता है हरिद्वार वगैरह से भी, बट यहाँ से मुश्किल है बहुत। फ्यूचर में शायद ही यहाँ पे आ पाए। प्रयागराज सच में बहुत अच्छी जगह है, हम तो इसको संगम को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो वो उस साइड है, यहाँ पे एक मंदिर है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो पहले नाव से जाते थे कि जैसे बोलते ना कि गंगा पार करनी है तो। बट अभी यहाँ पे क्या है, हम लोग जस्ट ऐसे ही पैदल भी जा सकते हैं। जैसे वो देखिए, वो कितनी दूर तक चले गए हैं। इनके लिए ही पुलिस चिल्ला रही है। वो देखो पैंट उतार के वो अंदर भी जा रहे हैं, इनके लिए ही, क्योंकि ये लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं।
हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको नहा के आके? नहा के आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे को यहाँ नहाने का बहुत मतलब मौका मिला सुबह सुबह। आज टाइम था, संडे था, इसलिए आज ऑफिस में थोड़ा लेट होगा, इसलिए हम आए नहाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी से क्या पूछना, मम्मी तो डेली आती हैं। तो पूरे नवरात्र नहा के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब सही है, बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। मम्मी देख फिर से चले गई। मम्मी का बिल्कुल मन ही नहीं करता आने का। चढ़ा दिया हमने। चलो उठाओ। तो अब जा रहे हैं वापस। तो अब हम जा रहे हैं वापस। एंड अब बहुत पूरी तरीके से दिन निकल चुका है, बट सुबह सुबह का मज़ा ही कुछ अलग है। एकदम से मज़ा आ गया था सुबह। यहाँ पे लेडीज़ के लिए चेंजिंग वार्ड बने हुए हैं एंड जेंट्स तो ऐसे ही कर सकते हैं, उसमें क्या है। हमारी गाड़ी तो बिल्कुल यहीं पे आ जाती है संगम के पास। देखो ये है चेंजिंग वार्ड, जो है मैंने बताया था ना अभी। और ये वो शॉप से जो मुझे अट्रैक्ट करती है। बट अब तो मैंने ज़्यादातर इनका सब चीज़ ले लिया। पता है दुकान वाले भैया भी बोलते हैं आपको तो यहाँ के, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं ना मेरे से, तो मुझे खुद ही भाव पता चल जाता है। तो वो बोलते हैं कि आपको इतनी आदत हो गई यहाँ पे आने की कि आपको सब कुछ पता चल गया है। एंड ये हमारा सेरा। कहाँ जा रहे हो? तो अभी मम्मी गई है चेंज करने के लिए और हम वेट कर रहे हैं मम्मी का। अभी मम्मी गई है शॉप पर सिंदूर लेने के लिए, क्योंकि गंगा जी से कभी भी खाली नहीं जाते। मम्मी पूरे नवरात्र आई थी और मम्मी कुछ ना कुछ जरूर लेके गई है। अब देखते कौन सा वाला लेके गए। अजीब वाला ले रही हो? मैं तो लाल की कह रही हूँ। हमारे लाल दे दें? हाँ लाल दे। ये माला है, रंग कलर जाए वाला नहीं है। माला है कि 4 दिन पहले माला पड़ जाती है। जितनी वो तुम्हारी आराम से आ जाओ दीदी, ले लो कुंदन मंदिर के आ जाओ। जय गंगे। ये दे दो मेरे को। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे संगम से, और संगम से जस्ट थोड़ी सी दूर पे ही किले के पास यहाँ पे ये जो ये हमें रेड रेड दिख रहा है, ये है बड़े हनुमान जी मंदिर। और इसकी भी एक कथा आती है कि बड़े हनुमान जी मंदिर कैसे हैं। तो इसकी भी बहुत सारी कथाएं हैं। यहाँ पे जो मंदिर है इसमें भगवान हनुमान की बहुत बड़ा एक विग्रह है, और वो जो है वो लेटी अवस्था में, मतलब वो बहुत नीचे जाके और वो लेटे हुए हैं। हम लोग इसके अंदर भी गए थे, बट यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी, तो हमने बिल्कुल भी नहीं बनाया। फ़ोन भी मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड थे।
तो हमने नहीं बनाई थी वीडियो। और बहुत सुंदर प्लेस है यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा था, एकदम से सुकून मिल रहा था दिल को। ऐसे तीर्थ पर मज़ा ही आता है। तो इसकी कहानी ये थी कि भगवान जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे तो वो यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुके थे संगम की जगह पर। एंड तो उनकी जो लेटी की जो अवस्था थी वो वहाँ पे ही ऐसे के ऐसे ही बनी रह गई थी। मतलब जो लोग जो है अपनी बनाते हैं बाद में कि भगवान यहाँ पे लेटे थे, हर जगह जहाँ पे भगवान जाते तो वहाँ पे मंदिर बन जाते हैं। उसके बाद तो उसको फिर किसी ने छूने की कोशिश की तो भगवान जो है वो और नीचे धरती में समा गए थे। तो यही इसकी कहानी थी। और भी इसकी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। तो ये हनुमान जी का मंदिर था। फिर फाइनली हमको एक गाय मिल गई थी। हम बहुत दूर से ढूंढते आ रहे थे कोई गाय मिले, बट हमें मिल रही थी। तो हमें एक छोटी सी बच्चा मिली, मम्मी ने उसको गुड वुड खिलाया, रोटी खिलाई। एंड ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा मंदिर, ये है एक मंडप है, ये बहुत बड़ा। और ये संगम से ये नैनी ब्रिज है एक, वहाँ से ही दिखता है, बहुत बड़ा है ये। एंड फिर हम लोग जो है, अब मैं आपको पूरा वो दिखाती हूँ कि संगम एक्चुअली में कितना बड़ा है। और यहाँ पे लिखा हुआ था इस बोर्ड पर, कुंभ नगरी में पधारने के लिए धन्यवाद आपका। और फिर सुबह सुबह बिल्कुल फूल दिख रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर एकदम ताज़ा फूल। सूरज निकल चुका था, एकदम से सुंदर नज़ारा हो गया था। यही फ़ायदा होता है सुबह जाने का, कोई धूप नहीं कुछ नहीं, बस एकदम से इंजॉय करो, मॉर्निंग वाइब्स लो। एंड फिर हम लोग जा रहे थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ब्रिज, ये है नैनी ब्रिज। और ये प्रयागराज में, ये है सेंटर ऑफ इंडिया। डैडी जी ने बताया था इसको। हम लोग यहाँ पे भी जा चुके हैं, मैंने ये ब्रिज को देख लिया। और यहाँ से जो कुंभ नगरी मतलब जो संगम का नज़ारा होता है वो एकदम बेस्ट होता है। हम लोग यहाँ पे इसलिए गए थे, जो भैया के एक फ्रेंड हैं उनके घर में गृह प्रवेश था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तब मैंने इस ब्रिज को देखा था। और फिर ये पूरी जगह है। हम लोग जो इतनी दूर से जो है पैदल भी आए थे, और आगे से हम लोग पैदल आए थे, क्योंकि जब फेब में मेला था यहाँ पे बहुत बड़ा, उस टाइम पे जो है वो कार्स को बहुत दूर रोक दिया गया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो जाए संगम के ऊपर। तो इसलिए हम बहुत दूर से चल के आए थे फिर। तो ये पूरा प्लेस है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। जब हमारा फर्स्ट टाइम था तो हम लोगों को पता नहीं था कि कार्स आगे भी जाती हैं, बट उस टाइम पे जा भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेला बहुत बड़ा था वो। और जब अर्ध कुंभ होता है या फिर जो 12 साल वाला कुंभ मेला होता है, तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अघोरी बाबा आते हैं, और भी पूरे इंडिया से दुनिया आती है घूमने के लिए यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो अभी ये कल्पवास हुआ था, यहाँ पे भी आए थे हम लोग जब स्नान करने के लिए गंगा में। तो उस टाइम पे यहाँ पे जैसे ही आप लोग देख रहे हैं टेंट, इस टाइप के बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, और इसका नज़ारा भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, देखने में एकदम बिल्कुल सुकून मिलता था। और लोग यहाँ पे शाम को सुबह शाम दोनों टाइम गंगा आरती करते थे और स्नान करते थे दोनों टाइम। तो बहुत मज़ा आता था। ये पूरा बहुत खाली प्लेस और बहुत बड़ा प्लेस है। एंड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी थी जो कि सुबह सुबह ही खुल जाती है, क्योंकि सुबह सुबह से ही उनकी बिक्री होना स्टार्ट हो जाती है। सुबह ही ज़्यादा लोग आते हैं ताकि धूप वूप में उनको फिर प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। एंड अभी तो ये संगम की ही भूमि चल रही है। और इस टाइप जो है ये है हमारा कैंट, मतलब हमारा कैंट नहीं, बट यहाँ पे आर्मी कैंट है एक और। हमारा तो दूसरी तरफ है, दूर जाके थोड़ा। और यहाँ पे एक और आर्मी कैंट है, बिल्कुल जो किले से टच है। एंड थोड़ी सी आगे जाके उसका मैं आपको दिखाऊं तो ये है, ये देखिए, ये है दूसरा कैंट। एंड अभी फिर से ये संगम की भूमि चल रही है यहाँ तक। सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है संगम पे। तो जब हम लोग आए नहीं थे यहाँ पे प्रयागराज, तो डैडी जी नहा के आए थे एक बार, क्योंकि वो हमसे पहले आ चुके थे। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे संगम, तो हमें कुछ एक्साइटमेंट हुई थी, बट ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है ये। अब यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि हम इसको ही ज़्यादा मिस करेंगे संगम को। क्योंकि जब हमारा मन होता था हम तभी जब भी स्कूटी से आ सकते थे, एंड आते थे ऑब्वियसली। मैंने पूरा यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं, प्लेग्राउंड्स बना रखे हैं लोगों ने। और जब मेले होते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे दुकानें होती हैं हज़ारों में, और यहाँ पे टेंट लग जाते हैं साधुओं के लिए। और संगम के बहुत अलग अलग रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं।
तो जहाँ से भीड़ कम वहाँ से चलो। और ये बहुत सारी बसेस आ रही थी टूरिस्ट्स के लिए। और यूपी की एक ये बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ख़ास बात है, ये एक खासियत है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तीर्थ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और हमारे हरियाणा में मतलब हरियाणा से यहाँ जो बस है, मैंने एक भी टूरिस्ट की नहीं देखी कि हमारा हरियाणा का नंबर हो, बट यहाँ पे यूपी की जितनी भी देखी, यूपी 35, यूपी 36 जितनी भी थी वो यूपी से रिलेटेड थी। राजस्थान से भी मैंने देखी थी। सुबह सुबह ही वो 4-5 बजे एक दिन हम लोग आए थे, तो सुबह सुबह ही वो लोग नहाने के लिए जा रहे थे। और अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जो संगम से आने के लिए रास्ता जो है, एक मतलब बाज़ार से ही, मार्केट से ही बहुत दूर से ही वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे शिवलिंग आना शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बड़ी शिवलिंग बना रखे हैं लोगों ने, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये एक मूर्ति थी। अब यहाँ पे जो है वो संगम ख़त्म है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक बोर्ड आता था कि संगम में पधारने के लिए आपका धन्यवाद एंड ऑल। एंड अब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि जब मैंने वो देखी थी शिवलिंग, देखी यहाँ से स्टार्ट होती है ये बड़ी बड़ी शिवलिंग्स, और अभी तो बहुत सारी आएंगी। देन यहाँ से ये एक चर्च है और बहुत पुराना है। डैडी जी ने बताया लगभग 300 साल पुराना ये चर्च है, बट यहाँ पे कोई प्राइस वगैरह कुछ नहीं है अभी। एंड लाइक अ खंडर ये अभी पड़ा है, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारे कैंट से थोड़ी सी पहले है। एंड ये बहुत सुंदर है, वीडियो में इतना सुंदर नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों। एंड देन हम लोग घर चले गए थे कैंट, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती ड्यू टू सिक्योरिटी। या फिर सेकेंड या थर्ड डे था, तो बहुत मज़ा आ रहा था इनको देखने में भी। यहाँ पे ढोलक बजाते हुए लोग जा रहे थे। और ये सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी दुकानें। ये गंगा में एंट्री, ये मैं लड्डू गोपाल को लेके गई थी क्योंकि उस दिन हम थोड़े लेट गए थे, तो इसलिए मैं लेके चले गई। वो उठ गए थे उस टाइम पे। एंड इस अभी हम देख रहे थे कि कहाँ से जाना है। ये संगम का थोड़ा दिन का नज़ारा। सच में बहुत प्यारी जगह है त्रिवेणी संगम। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हमेशा, भीड़ से और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो गंगा का पानी बहुत कम है, तब चढ़ाव होता है तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि तब उसमें नीचे धरती बहुत जाके नीचे जाके मिलती है। एंड हम लोगों ने यहाँ पे, मम्मी ने रेती भी ली थी गंगा की, जो बिल्कुल छन छन के आ रही थी। मम्मी लेके आती थी अपने दुपट्टे में। यहाँ से डैडी जी पानी ले रहे थे, गंगा जल ले रहे थे कैन में, और सूरज को पानी दे रहे थे हम लोग। मैं लड्डू गोपाल को नहला रही थी। और मम्मी का तो बिल्कुल निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मम्मी को लगता है बस यहीं पे रहो, 2-3 घंटे आराम से नहाते रहो। और सुबह सुबह तो और भी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि एक तो ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से संगम में। डैडी जी हाय कर रहे थे वीडियो में। बहुत मज़ा आता है सच में गंगा में। और ये तो 3 नदियों का पानी एक साथ, गंगा यमुना सरस्वती। और कुछ लेडीज़ को मैंने देखा था जिनके छोटे बच्चे थे, उन्होंने मतलब अपने लाइक एक बतख बन के अपने बच्चे को नहला रही थी अपने पीछे बैठा के, और इन्जॉय करवा रही थी।
तो हम तो बहुत खुश हैं कि भगवान ने हमें यहाँ आने का मौका दिया, इतनी अच्छी जगह पर, इतनी पवित्र जगह पर, इतनी अच्छी जगह पर डैडी जी की पोस्टिंग आई। और तो बस फील करते रहे हम लोग और इन्जॉय करते रहे एवरी मोमेंट को। हम लोग इस बार मतलब गंगा बहुत बार नहा लिए हम लोग। मम्मी तो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं तो बस 2 दिन नहीं गई थी नवरात्रि में, बाकी दिन मैं नवरात्रि में नहाई हूँ 5-6 दिन, और मम्मी पूरे नवरात्रि नहाई हैं। और माना जाता है कि जो लोग पूरे नवरात्रि नहा लेते हैं उनके 7 जन्म जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, पूरे पाप दोष सब मिट जाते हैं। हम लोग फिर कैन लेके वापस आ रहे थे, तो मम्मी ने तो अपने सारे 7 जन्म जो हैं वो पूरे सिद्ध कर लिए हैं, पवित्र कर लिए हैं। और डैडी जी को टाइम नहीं होता है, सुबह पीटी वगैरह होती है, तो शायद उन्होंने भी 3-4 तो कर ही लिए हैं पवित्र, 3-4 वो भी नहा लिए हैं। और ये हम लोग डेली कुछ ना कुछ लेते थे, तो मैं ज़रूर शॉप पे जाती थी। मैंने दुकानों से मतलब हर चीज़ ले ली है इनकी, एक एक हर चीज़ ले ली है। मम्मी ने भी बहुत सारी चूड़ियाँ भी ली थी यहाँ से। एंड ये था नवरात्रि का फर्स्ट डे, जिस दिन मैं लड्डू गोपाल को लेके गई थी। हम लोग 4 लोग गए थे कार में। लड्डू गोपाल को नहलाने में बहुत मज़ा आता है उनको। और फिर मैं लड्डू गोपाल को नहला रही थी, डुबकी लगवा रही थी। नहलाने के बाद संगम कब गंगा चलो फिर हम खुद में भी डुबकी लगाई थी, लेकिन उस दिन मेरे साथ लड्डू गोपाल थे तो मेरे से और ना ही कुछ लोग होते हैं ना, इसमें कुछ लोगों को थोड़ी समझ कम होती है, तो इसमें ही थूक वूक देते, तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या सब लोग ही जो होते हैं वो गंगा जल लेके जाते हैं, और वो गंगा जल कुछ लोग पीते भी हैं और पूजा में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसी गंदगी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कपड़े धोने लग जाएंगे यहीं पे। और हम लोग जो है जितना हमसे हो पाया था, मम्मी जो है वो हमेशा डेली सुबह घर से नहा के जाती थी, फिर गंगा में नहाती थी। और मैरिड जो लोग होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको तो ऐसा करना चाहिए, बट बच्चों के लिए चल जाता है, बट हम लोग भी फिर भी नहा के जाते थे। जब हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई तब नहीं गए थे बस, वरना हम लोग डेली नहा के जाते थे और फिर वहाँ पे जाके नहाते थे। और यहाँ पे मम्मी के बाल इन शॉप से बिल्कुल हटने का बिल्कुल कभी मन ही नहीं किया था, कि बस इनको देखते रहो देखते रहो देखते रहो। तो संगम की मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमने बहुत इन्जॉय किया। डुबकी बहुत लगाई थी, बहुत मज़ा आया था। हर हर गंगे कह के। अरे भैया हर मम्मी। जय हो गंगा मैया की। जितनी डुबकी लगाओ उतनी करना, लेकिन हमें बस 4 या 5 लगानी चाहिए। अरे भैया और मम्मी सूर्यदेव को जल दे रहे थे। और हमने एक बार नोटिस किया था कि गंगा का जो पानी है
और यमुना का जो पानी है, मतलब एक का थोड़ा अलग कलर का, एक का थोड़ा ग्रीन कलर का, दोनों भी मैच हो रहे हैं। तो बीच में एक लाइन बन रही थी, इधर थोड़ा ग्रीन पानी, इधर थोड़ा वाइट पानी, गंगा जी का थोड़ा पवित्र पानी और यमुना जी का थोड़ा ग्रीन पानी था। तो बहुत मज़ा आया था। एंड ये इतना ज़्यादा भाव हो गया था कि मैं बस ऐसे ही खुद तैरे जा रही थी उसमें। तो गंगा मैया ने हम पे बहुत कृपा की है और बाबा भोलेनाथ ने हम पे सच में बहुत कृपा की है। ऐसी कृपा बनाए रखें। तो ये थी हमारी पूरी संगम मेमोरीज़। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होंगी। एंड हमने भी बहुत मज़े किए यहाँ पे प्रयागराज में। कुंभ नगरी इसको माना जाता है। सच में बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। अब हम लोग जो है 1-2 दिन में घर जाने वाले हैं, इसलिए हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सो ये थी हमारी मेमोरीज़। मम्मी कहाँ है? तो ये था हमारा, मतलब ये हम लोग गए थे, सारी आंटियाँ मिलके गई थी एक दिन और कुछ बच्चे भी गए थे। तो उस दिन का है ब्लॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।